हेलो, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल और सनी साइंस क्लासेस में। आज के इस क्लास में जो है आप केमिस्ट्री के जो है इनऑर्गेनिक का चैप्टर नंबर 1 का क्लास नंबर 3 कर रहे हैं। आज इसमें आप पढ़ेंगे क्या। आज का क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें रिएक्शन ज्यादा पढ़ना है। इसमें आप पढ़ेंगे कि हेलो एल्केन बनाने की कौन कौन सी विधियां हैं, हेलो एल्केन के भौतिक गुण क्या हैं, रासायनिक गुण क्या हैं, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। और यकीन मानिएगा केमिस्ट्री से जितना आपको जो है वफा है, कहने का मतलब जो है नफरत है, क्लास के बाद उतना ही आपको प्रेम भी हो रहा है। और ये हमें देखने को भी जो है एसजीएस क्लासेस पे मिल रहा है। तो आज के क्लास से भी हम आपको प्रेम करवाएंगे और आपको बेहतर बनाएंगे। क्लास के शुरुआत में केमिस्ट्री के लिए जो है हमारा एक शायरी है, बताइएगा कैसा है। हमें तो अपनों ने मारा, गैरों में कहां दम था। हमें तो अपनों ने मारा है, गैरों में कहां दम था। हमारा नंबर उसी सब्जेक्ट में कम आया है जिसमें मेरा मेहनत कम था। तो केमिस्ट्री में कम नहीं आना चाहिए, काहे कि मेहनत हम ज्यादा कर रहे हैं, आप भी ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आज के इस टॉपिक की जो है हमनी की शुरुआत करते हैं। टॉपिक का नाम है मेरे भाई, आपसे कहेगा एल्काइल हाइलाइड बनाइए या हेलो एल्केन बनाइए, या हेलो एल्केन को हम लोग आरएक्स कहते हैं। तो ये बनता कैसे है, बनाने की विधि बताइए। बनाने की 4-5 विधियां हैं, सभी को जो है बारीकी से पढ़ेंगे। उस पे हम एक एग्जाम्पल बनाएंगे, एक आपको एग्जाम्पल हम दे देंगे, आपको बनाना होगा। चलिए ठीक है, देखिए सबसे पहला है कि एल्केन से हेलो एल्केन बनाने। पहला आपको कहां बनाना है, एल्केन से हेलो एल्केन बनाना है। कौन सी विधि द्वारा, हैलोजनीकरण विधि द्वारा। एल्केन से हेलो एल्केन हम लोग बनाएंगे पहले, कौन सी विधि द्वारा, हैलोजनीकरण विधि द्वारा। तो अब इस विधि में होता क्या है समझिए। एल्केन कहां है भाई, यानी कि एल्केन सिंगल बॉन्ड रहेगा, तो CH4 हम ले लिए। देखिए H जो है ऐसे भी आप कह सकते हैं, सब जो है H जो है सिंगल बॉन्ड से जुड़ल है, CH4 हो गया। देख लिए आप, एकदम बउआ की तरह केमिस्ट्री को आप समझिएगा। इतना हो गया। एल्केन से हेलो एल्केन बनाने वाला है। हैलोजनीकरण विधि का मतलब होता है मेरे भाई कि इससे कोई हैलोजन को जोड़ना। तब हैलोजन कौन कौन से तत्व थे मेरे भाई, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ये सब हैं कि नहीं है। अरे फालतू क्लास में बोरिंग आइडिया आते हैं। फिर कल बाहर आई आंटी, कितना ट्रिक बताए हैं। फूल कली बाहर आई, कितना मानी ट्रिक है कि नहीं। चलिए, तो हैलोजन यानी कि CH4 में जो है आपको कोई जोड़ना है, बात समझ गए, जोड़ना है। अब जो है हम किसको हटा रहे हैं, तो इसको पहले साइड कर देते हैं। काहे कि केमिस्ट्री जो है ना बड़ी आसान चीज है, मास्टर के ऊपर डिपेंड करता है कैसे। CH4 में जो है Cl2 से अभिक्रिया करवाना है। Cl2 काहे लिखें, Cl काहे नहीं लिखें, तब भाई इस सब में जो है 2 लगता है क्योंकि ये जो है द्विक परमाणुक है। मालूम है आपको, द्विक परमाणुक तत्व हैं। चलिए अब देखिए, CH4 को जो है Cl2 से अभिक्रिया करवाएं। अभिक्रिया के जो है साइन दे दिए, लेकिन सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाएंगे। H नू का मतलब होता है, H अनु लिखल है, भी नहीं नू इसको पढ़ते हैं। तो H नू का मतलब होता है मेरे भाई सूर्य के प्रकाश, जिसे इंग्लिश में आप सनलाइट भी कहते हैं। बात समझ गए, सूर्य के प्रकाश। अब जो है इसको अभिक्रिया करवाएं, तो देखिए इसमें क्या होगा, इसमें से एगो H एगो Cl जो है अलग होगा, एगो H और एगो Cl। तो एगो H एगो Cl अलग हो गया। बचा का मेरे भाई, तो C बचा हुआ है, 3 गो अभी H एजा बचा हुआ है। अरे एक गो H निकला तो 3 गो बचा कि नहीं, तो का बचा एजा CH3। उसके बाद एगो Cl निकल गया है, तो एगो Cl यहां बचा है, यानी कि CHCl। तो यहां पे आप का लिख देंगे, प्लस CH3 Cl लिख दिए, लिखें। अब देखिए हमको हेलो एल्केन बनाना था, हेलो एल्केन अभी आया नहीं है, जब तक जो है C खाली नहीं बच जाए। तो अब E आया CH3Cl। अब इस CH3Cl को हम लिख दिए, आप फिर इसको अभिक्रिया करवाएंगे Cl2 के साथ। काची के,
तो वही बात, प्रकाश, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, तो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, तो देखिए इसमें से अब की एगो H जाएगा, एगो यहां से कहा जाएगा, कहा जाएगा भाई, तो सिंपल सी बातें हैं, Cl जाएगा। अब जो है इसको आप कहां लिख सकते हैं, तो ए जो लिख सकते थे -HCl, या ए जो लिख सकते हैं, ठीक है। तो मान के चलिए यहां हम नहीं लिख के यहां पे लिखेंगे, ऐसे शॉर्ट रहेगा। अब देखिए इसमें से एगो H और एकरा में से एगो Cl, तो माइनस फिर एकरा में HCl लिख दिए। अब बचा का चीज CH2 बचा आ Cl बचा, बचा कि नहीं, तो क्या लिखें CH2 आ Cl बचा। आ फिर तो इसके पास जो है क्या है, एगो Cl है, तो एगो Cl आ एगो आउ Cl हो गया Cl2। अरे एगो यहाँ पे Cl आ एगो यहाँ पे Cl है कि नहीं, तो Cl2 देख लिए। चलिए अब इसको फिर अभिक्रिया करवाइए, CH2 Cl2 आ प्लस Cl2। अब इसको फिर प्रकाश की उपस्थिति में तो H नू लिख देंगे। देखिए अब कि फिर यहां से एगो H निकलेगा, एगो यहां से Cl निकलेगा, तो -HCl लिखेंगे। अब देखिए यहां से एगो H निकल गया तो क्या बचा भाई, CH बचा है कि नहीं, तो यहां पे क्या लिखेंगे, CH लिखेंगे। यहां पे से एगो दूगो Cl है, यहां एगो बच गया है, तो क्या की हो गया, Cl3 हो गया, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, अब इसको जो है यहां पे फिर ला दीजिए CHCl3, अब फिर इसको Cl2 के साथ अब विक्रिया करवा दीजिए। फिर जो है अब तो आप समझ गए होंगे -HCl, तो यहां से एगो H अब की निकल गया, एक एगो H हिले है, एगो H निकाल दिए, यहां से Cl निकल गया, तो अब की क्या बचा, सिर्फ C बचा है, C बच गया आ Cl3, और यहां से एगो Cl क्या बचा, CCl4 बचा। अब इस CCl4 को नाम क्या देंगे, नाम आपको पता है, चलिए नाम इसका, C को क्या बोलते हैं मेरे भाई, कार्बन बोलते हैं, कार्बन हमने लिख दिया। 4 को क्या बोलते हैं, टेट्रा बोलते हैं, टेट्रा। आई जो है Cl को क्या बोलते हैं, लास्ट में रहेगा तो क्लोराइड बोलते हैं, तो इसका नाम हो गया, क्या नाम दिए, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसका जो है एक और नाम है, नाम सुनिएगा, टेट्रा, पहले जो है 4 लिखल है, तो पहले 4 पहले लिख दीजिए, टेट्रा। Cl है तो टेट्रा, तो Cl के जो है क्लोरो बोलते हैं, अगर पहले लिखाएगा तो क्लोरो, टेट्रा क्लोरो। C के क्या होता है, कार्बन होता है ना, तो कार्बन को जो है एगो कार्बन रहता है तो लास्ट में लिखते हैं तो क्या कहते हैं, अरे मेथेन कहते हैं, तो यहाँ पे जो है आप मेथेन लिखेंगे, है कि नहीं। ई जो है नाम हो गया। ई देखें, अच्छा ई आपको समझ में आया, अगर ई मेरे भाई समझ में आ गया तो यहाँ पे C एगो था, H 4 गो था। अब हम आपसे ई एग्जाम्पल नंबर 1 बना के आपको दिखाए हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 आपको बना के दिखाना है। अकाची इस CH4 के जगह अब की आप क्या रखेंगे, C2H5 रखेंगे, सब सेम रहेगा, C2H5 अब की रख के आपको बनाना है, बना देंगे। अगर आप बना देंगे तो जो है गर्दा गर्दा हो जाएगा, ठीक है। C2H5 बन जाएगा, तो अब की बनाना C3H7 बना देना, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है इंटरेस्टिंग पार्ट कहां पे आता है, C2H5 तो आप बना दीजिएगा, उसमें कोनो दिक्कत नहीं रहेगा, लेकिन C3H7 का जब आप बनाइएगा तो देखिए कैसे बनता है। C3 मतलब C जो है के गो रहेगा, 3 गो रहेगा, H7 मतलब कि H जो है यहाँ पे 3 गो रहेगा, यहाँ पे जो है 2 गो रहेगा, और यहाँ पे 3 गो रहेगा, 3 दूना 6 आ 1 आ 2 8 गो हो गया। लेकिन हमने के क्या बनाए वाला है, 7 गो बनाए वाला है। कार्बन जब एगो था, यहाँ पे देखिए कार्बन जब एगो था तो हाइड्रोजन के गो था, हाइड्रोजन 4 गो था। कार्बन 2 गो जब होगा तो हाइड्रोजन के गो होगा, 6 गो होगा हाइड्रोजन। अरे कार्बन जो है 2 गो होगा तो हाइड्रोजन के गो होना चाहिए, 6 गो होना चाहिए। तो अब यदि कार्बन जो है 3 गो है तो हाइड्रोजन के गो होगा, हाइड्रोजन जो है के गो होगा, जल्दी जल्दी जो है आप बताएंगे। ये सब जो है पीछे के क्लास में जो है आप पढ़ के आ रहे हैं, आपको मालूम है। अरे यार 8 गो होगा कि नहीं होगा, चलिए ये जो है आप समझ गए। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है हमनी के 8 गो हो रहा है, तो आपसे कहेगा C3H8 का। अच्छा यहाँ जो है ये कौन सा एल्केन है, कैसे एल्केन है, तो सिंगल बॉन्ड है, एल्केन है, बात समझ में आ रही है। देखिए अब इसको जो है Cl2 के साथ अभिक्रिया करेला कहेगा, प्रकाश की उपस्थिति। तो आपको जो है एगो H जो है
एगो Cl निकलता है, माइनस HCl होगा। तो का आप H जो है यहां से निकालेंगे, यहां से H निकालेंगे कि यहां से निकालेंगे? आपको पता है, देखिए अगर आप जो है इसमें से निकाले हैं H यहां से, काहे कि ई कार्बन जो है कितना डिग्री है मेरे भाई? तो देखिए कार्बन के चारों तरफ जो है H है, कार्बन के चारों तरफ H है, तो अकेले जब कार्बन रहता है इसको हमने के क्या कहते हैं? 1 डिग्री कार्बन कहते हैं। चलिए एक और समझिए, अगर C2 है, C2 आ H6 लिखे हैं हम, तो CH3 आ CH3 लिखे हैं, मतलब कि सब में जो है ये कार्बन जो है, देखिए कार्बन कार्बन आई 3 गो जो है हाइड्रोजन हो गया, 3 गो हाइड्रोजन, आई देख रहे हैं 3 गो हाइड्रोजन। चलिए अब इसमें कार्बन 2 गो है, एगो कार्बन इससे जुड़ल है, आई एगो कार्बन इससे, यानी दोनों एक दूसरे से जुड़ल है। जब कार्बन अकेले रहे आ चाहे कोई से जुड़ा रहे तो ये भी तो 180 डिग्री होगा, ये भी तो 180 डिग्री होगा। लेकिन इसमें क्या देख रहे हैं, इसमें ये कार्बन जो है एगो Na से जुटल है, एगो Na से, ये 2 गो, तो ये बीच वाला जो है 2 डिग्री होगा। आपको हम एगो नोट जो है नोट्स में लिख के दिए हैं कि अगर जो है 3 डिग्री वाला जो है कार्बन हाइड्रोजन को सबसे पहले निकालता है, 2 डिग्री वाला जो है उसके बाद निकालता है हाइड्रोजन को, और 1 डिग्री जो है सबसे लास्ट में जो है हाइड्रोजन को निकालता है, विस्थापन करता है। तो अगर आप इसका बनाएंगे Cl2 के साथ विक्रिया करेंगे तो इससे हाइड्रोजन नहीं निकलेगा पहले, काहे कि तो 1 डिग्री है, ये तो एक से जुड़ल है, ये 2 डिग्री एकरा से पहले निकलेगा, एकरा से हाइड्रोजन, यानी कि ये H जो निकला है यहां से निकल के जाएगा। तो बचेगा काची मेरे भाई? तो देखिए CH3 और उसके बाद बॉन्ड, बॉन्ड के बाद CH बचेगा, फिर बॉन्ड और CH3 बचेगा। ऐसे बनेगा, आपको जो है पता होना चाहिए, ठीक है, काहे कि यहां से निकलेगा, यहां से, ये जो है ध्यान रखिएगा, ये नोट में हम आपको जो है लिख के दिए हैं। अब जो है इतना समझ गए, तो आपको जो है C2H6 का जो है बनाना है इस प्रकार। आपको नहीं समझ में आएगा, आप नोट्स में जो है देख लीजिएगा एक बार। बहुत सारे लोग पूछेंगे सर नोट्स कहां से लेंगे? भाई प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, SGS क्लासेस, और वहां पे जो है आपको केमिस्ट्री का जो है नोट्स मिल जाएगा। मात्र 299 में रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, नोट्स मिलेगा, मॉडल पेपर सॉल्यूशन, गेस्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन, बहुत कुछ मिलेगा। यानी केमिस्ट्री का डर जो है पूरा खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अब ई जो है अभी तक आप क्या पढ़े, ई हेलो एल्केन बनाने की पहला विधि, एल्केन से जो है हमने के बना रहे हैं हैलोजनीकरण विधि द्वारा। एल्केन से हमने बनाया हेलो एल्केन, देख रहे हैं CCl4 आया, बन गया। अब जो है एग्जाम्पल आप एगो बना लीजिएगा। अब जो है दूसरा विधि मेरे भाई पढ़ेंगे कि एल्केन पर अगर सल्फ्यूरिक क्लोराइड का क्रिया करवा दिया जाए तो हेलो एल्केन प्राप्त हो जाएगा। देखिए ये एल्केन है, अब कहेंगे सर ये एल्केन कहां से है? भाई ये R का मतलब क्या होता है मेरे भाई? CH3 होता है कि नहीं होता है? तो R का मतलब CH3 और H, तो एगो H यहाँ पे है, CH3 CH4 यानी सिंगल बॉन्ड है, एल्केन हुआ कि नहीं हुआ? चलिए तो एल्केन हो गया। अब ई एल्केन को सल्फ्यूरिल क्लोराइड SO2Cl2 को सल्फ्यूरिल क्लोराइड कहते हैं, इससे अभिक्रिया करवाना है तो आपको जो है प्राप्त हो जाएगा, क्या प्राप्त होगा मेरे भाई? तो आपको जो है हेलो एल्केन प्राप्त हो जाएगा। चलिए ये जो है बनता कैसे है इसको जो है हमनी के बारीकी से समझते हैं बउआ वाला भाषा में। चलिए देखिए यहां पे जो है इसको 2 गो भाग में बांट देता है, ये बॉन्ड जो है टूट जाता है, बॉन्ड टूट जाता है। तो ये Cl क्या करता है? 2 गो Cl है, एगो Cl R के साथ है, एगो Cl जो है H के साथ जुड़ेगा। तब लिखिए ये Cl जो है बंट गया, तो पहले जो है RCl लिख देंगे, RCl, उसके बाद जो है HCl प्लस HCl। अब जो है बचा का है? तो बचा है SO2, तो यहाँ पे प्लस SO2 जो है लिख देंगे। अच्छा ये जो है अभिक्रिया हुआ है प्रकाश की उपस्थिति में, इस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक पेरोक्साइड इसको बोलते हैं, ठीक है।
चलिए इसको अभिक्रिया के नीचे जो है हमने के लिख देंगे। अब जो है एग्जाम्पल हम समझाए हैं, अभी आर के जगह हम ले लिए एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या लिखे हैं भाई, CH3 H प्लस SO2 Cl2। अब इसको हमको बनाना है तो आप नहीं बना दीजिएगा, बताइए तो कैसे बनाएंगे। आई देखिए तो CH3 है, यहाँ पे ब्रेक होगा Cl2, तो एगो यहाँ पे Cl आएगा आ एगो यहाँ पे Cl आएगा। अब देखिए क्या बना, CH3Cl बना, CH3Cl। आप फिर जो है प्लस देंगे, आप प्लस जो है HCl। कोनो कहेगा सर ये जब माइनस है आप प्लस दे रहे हैं, ये माइनस है भाई, ये बॉन्ड है, बॉन्ड बंद है, ठीक है, माइनस के चिन्ह मत समझ लेना, सब बॉन्ड है। यहाँ पे HCl, तो यहाँ पे जो है हम लिख दिए HCl। बचा क्या है मेरे भाई, SO2, तो यहाँ पे जो है हम के लिख देंगे SO2। ये जो है आपको प्राप्त हो गया। हमें आपसे जानना है मेरे भाई, इसको जो है आप क्या कहते हैं, CH3Cl को जो है आप क्या कहते हैं, तनी बताइए तो। CH3Cl को जो है आप क्या कहते हैं चलिए अगर इसका नाम लिखेंगे तो Cl के क्या होता है, क्लोरो, और CH3 के जो है क्या बोलते हैं हमनी के, मेथिल बोलते हैं, क्लोरोमेथिल। अगर इसका IUPAC नाम लिखेंगे तब कैसे लिखेंगे, कार्बन जो है एगो के जो है मेथ बोलेंगे और उसको जो है मेथिल, अब इसको जो है मेथिल क्लोराइड बोलेंगे। चलिए ई हो गया आपके लिए, ई भी एगो नाम हो गया। बात समझ में आ गया, समझ में आता है आपको। चलिए हम एगो एग्जाम्पल बना दिए मेरे भाई। अब आपको जो है CH3 जो है एजा जो है अब आपको रखना है C2H5 और H बॉन्ड प्लस SO2 और Cl2। ई जो है बना के आप दिखा देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल हम कहे थे कि एगो हम बनाएंगे बाकी आप बनाएंगे, नहीं समझ में आएगा आप नोट्स में देखेंगे, बना देंगे। चलिए वेरी गुड। अब जो है तीसरा देखते हैं, अगर एल्कीन पर HX की क्रिया करवाएंगे तो आपको हेलो एल्केन प्राप्त हो जाएगा। एल्कीन मतलब समझ रहे हैं, हम आपको पढ़ाए थे मेरे भाई, एगो होता है एल्केन, एगो होता है एल्कीन, आ एगो होता है एल्काइन। ये हम पढ़ाए थे आपको, 3 गो हाइड्रोकार्बन के 3 प्रकार हैं, ठीक है। एकरा में होता है मेरे भाई सिंगल बॉन्ड, एकरा में होता है डबल बॉन्ड और एकरा में होता है ट्रिपल बॉन्ड। ये सब हम आपको पढ़ाए हैं ना पहले क्लास, बेसिक क्लास में हम आपको पढ़ाए हैं, पहलो क्लास नहीं, बेसिक क्लास, ऑर्गेनिक के जो है बेसिक जब हम आपको पढ़ा रहे थे उसी समय हम आपको पढ़ाए हैं। अब देखिए अब यहाँ पे जो है क्या आप पढ़े हैं, एल्कीन लिखल है मेरे भाई। जब एल्कीन लिखल है तो देखिए तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, आई डबल बॉन्ड आया है। अब इस पे अभिक्रिया करवावेला है HX के, तो HX 2 भाग में टूटता है, आ एगो H जो है कहाँ जुटेगा, तो एगो H एजा जुटेगा, आ एगो C यहाँ X जो है इसके साथ जुड़ जाएगा, आ ई बॉन्ड जो है अब ब्रेक हो जाएगा, एगो 2 में से एगो बॉन्ड टूट जाएगा। तो अब जो है CH2 एगो H आया है, क्या बनेगा, CH3 बनेगा। आ 2 बॉन्ड था तो एगो टूट गया तो बचा का एगो बॉन्ड बचा। अब देखिए CH2 X बचा, देख लिए इतना बचा। अब जो है आपको जो है बनावेला है। अब देखिए ई जो है HX है, अब हम बना देते हैं एगो C2 आ डबल बॉन्ड CH2 और CH2 डबल बॉन्ड H आ X के मतलब क्या होता है, हैलोजन। अब यहाँ पे X के जगह हैलोजन यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो हम जो है X के जगह ले लेते हैं Cl ले लेते हैं। X के जगह हमने क्या लिया, Cl लिया। अब जो है इसको बनाइए आप, Cl लिए तो क्या हुआ, ई एगो बॉन्ड टूटेगा आ ई 2 भाग में बंटेगा, तो यहाँ पे एगो H आएगा, यहाँ पे एगो Cl आएगा। अब देखिए तो क्या बनेगा मेरे भाई, यहाँ पे बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 आ Cl बनेगा। ई बना। इसका जो है आपसे कोई नाम पूछ देवे कि बताइए क्या कहेंगे, तो आप क्या कहेंगे इसका, देख लीजिए। कार्बन 2 है तो कार्बन 2 के क्या कहते हैं, एथ कहते हैं। उसके बाद एथ हो गया। अब जो है ई हाइड्रोजन जो है नहीं देखेला है, एथ हो गया, सिंगल बॉन्ड है, तो इसको जो है आप क्या कहेंगे, एथेन कहेंगे। ई जो है एथेन, क्लोरो, अगर इसको बाद में आप लिखेंगे तो क्या कहेंगे, क्लोराइड कहेंगे कि नहीं, क्लोराइड कहेंगे। अगर इसी को पहले लिखते हैं, देखिए इसको अगर पहले लिखेंगे तो क्या कहेंगे, क्लोरो
Cl को पहले लिखेंगे तो क्लोरो कहेंगे, कार्बन 2 गो है यानी एथ है, और एथ में जो है क्या लगाएंगे, तो यहाँ पे जो है एन लगाएंगे। यहाँ पे हम गलती किए हैं, यहाँ पे जो है क्या लगाना चाहिए, एथिल लगाना चाहिए था, एथिल YL, एथिल क्लोराइड या क्लोरोइथेन, इसका नाम हो गया। बात समझे, ये जो है यहाँ पे नाम हुआ। आपको समझ में आया? अभी तक आपको समझ में आया है मेरे भाई? तो अब यहाँ पे Cl हम आपको बना के दिए हैं, तो आप जो है एगो एग्जाम्पल हम देते हैं, आप बना के दिखाइएगा। देखिए एग्जाम्पल अब की क्या है, CH3 CH उसके बाद डबल बॉन्ड और CH2, इसको जो है आप क्रिया कर दीजिए HCl के साथ, आप हमको बना के दिखा दीजिए। ये जो है अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप जो है नोट्स में एक बार देख लीजिएगा, मजा आपको आएगा। ठीक है, चलिए ये जो है हम एल्कीन पर अगर HX की क्रिया करवा देंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है आप एल्कोहल पर HX की क्रिया द्वारा, एल्कोहल का सूत्र आप देखे होंगे, CH3OH या होता है C2H5OH होता है, देखे हैं सूत्र। चलिए इतना तो आपको मालूम है, ये जो है आप समझदारी वाला बात करते हैं। चलिए एल्कोहल को जो है हम लोग लिख दिए R बॉन्ड OH और HX से इसको क्रिया करवा दें, तो ये होता कैसे है, अब इसको जो है आपको समझना है। जब एल्कोहल पे HX से आप क्रिया करवाते हैं तो ये जो है 2 गो भाग में बट जाता है, X जो है R के तरफ चलाता है, H जो है OH के तरफ चलाता है, H OH के तरफ चलाता है। तो देखिए ई बना। अब देखिए यहाँ पे मेरे भाई ई का बन के आएगा RX, उसके बाद जो है H का बोलेंगे H2O यानी प्लस H2O बोलेंगे, बन गया। अब देख लीजिए भाई, ये देखिए तो क्या बना है, हेलो एल्केन बन गया। हेलो एल्केन बनाना ही तो था। एग्जाम्पल अब ले लीजिए, R के जगह CH3 रख दीजिए, OH प्लस HX के जगह HCl रख दीजिए। X के जगह Cl रख सकते हैं, का है कि X मतलब हाइड्रोजन होता है कि नहीं। चलिए इसको अभिक्रिया आप करवा दीजिए। जब इसको आप अभिक्रिया करवाएंगे तो एगो याद रखिएगा आप बात कि उत्प्रेरक के रूप में ZnCl2 को रखेंगे। उत्प्रेरक का होता है तो किसी अभिक्रिया को बढ़ाने या घटाने, यानी अभिक्रिया को तेज करने के लिए या कम करने के लिए। जैसे लड़ाई झगड़ा होता है तो आग में घी डाले एगो आदमी आता है, या तो वो लड़ाई के बढ़ा देता है या तो लड़ाई को छुड़वा देता है। वैसे ही अभिक्रिया को तेज या कम करने के लिए एगो उत्प्रेरक का प्रयोग करेंगे, तो इसमें ZnCl उत्प्रेरक रहेगा। देखिए यहाँ पे ये 2 गो, इसको जो है बांटना है, तो H जो है कहाँ आएगा मेरे भाई, H इस पे आएगा, Cl जो है यहाँ पे आएगा। क्या बनेगा, CH3Cl प्लस का बना मेरे भाई, तो का बना H2O बना। देख लो H2O बना, देखें बना। अब इसका जो है नाम तो आपको जो है धरे आ गया होगा कि क्या नाम है। अरे नामो धरे नहीं आएगा तो नामो डुबवा देगा। एक क्या नाम है, क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन है कि नहीं इसका नाम। इसका जो है क्या है, एक्वा इसको कहते हैं, उसके बाद जल इसको कहते हैं, वाटर कहते हैं, जाची आप कहिए, है कि नहीं। अब ई हम बना दिए, तो इस CH3 के जगह जो है आपको रख के बनाना है। CH3 के जगह जो है आप रखेंगे C2H5 OH रख दीजिए, प्लस HCl आप बना के हमको दिखा दीजिए। ये आपके लिए हम एगो एग्जाम्पल छोड़ के जाते हैं। ठीक है, 4 गो विधि अभी तक पढ़े। अब जो है 5वां विधि का है, एल्कोहल पे उस समय PCl का चीज से करवाए थे, HX से क्रिया करवाए थे। अब की एल्कोहल पे PCl3 से जो है क्रिया करवाना है। ठीक है, अब देखिए एल्कोहल के R बॉन्ड OH है, देख रहे हैं ना बीच में बॉन्ड है, लेकिन आपको नजर नहीं आ रहा होगा, काहे कि हम दिए नहीं हैं। अब जो है यहाँ पे Cl 3 गो है, इसीलिए यहाँ पे 3 जो है हमको लेना पड़ा संतुलित करने के लिए। अब देखिए 3ROH ई भी जो है टूटता है, ई भी जो है टूटता है, तो क्या होता है, Cl जो है यहाँ पे आता है तीनों के तीनों, P जो है यहाँ पे आता है। मालूम चला आपको। चलिए अब इसको बनाएंगे कैसे, देखिए यहाँ पे 3 गो R है, Cl3 है, यानी कि क्या बनेगा मेरे भाई, RCl, या 3 ऐसा कर सकते हैं 3RCl। 3 गो R है, 3 गो R हो गया, Cl 3 गो है तो Cl 3 गो हो गया। ठीक है, अब देखिए ये P बचा है, तो P जो है OH के साथ गया है, तो यहाँ पे देखिए O 3 गो है,
H भी जो है 3 गो है, तो का यहाँ पे लिखेंगे आप लिखेंगे प्लस देके PO, उसके बाद O जो है के गो था, तो O आप कह रहे हैं कि 3 गो है, तो उसको जो है आपको सजाना भी तो है, तो एगो ऐसा सूत्र आप बना दीजिए कि बन जाए। देखिए H3 है, H3 यहाँ पे लिख दिए। अब जो है P जो है अकेले है, P जो है यहाँ पे लिख दिए। ऑक्सीजन जो है 3 गो है, तो ऑक्सीजन जो है 3 गो लिख दिए। H3PO3 बन गया। देखें कैसे बना। अब जो है H3PO3 बना है, तो इसका नाम क्या है आपको मालूम है? अरे फास्फोरस अम्ल है ये, ठीक है, फास्फोरस एसिड इसको कहते हैं। चलिए अब जो है R के जगह CH3 रखिए। जैसे देखिए हम क्या रखें, 3CH3 OH प्लस PCl3। अब का अभिक्रिया करवाएंगे, तो अभिक्रिया करवा देंगे। तो देखिए ये 2 गो भाग में टूटा, ई भी जो है टूटा, तो ई जो है P कहाँ आता है, तो P यहाँ पे आता है, और Cl तीनों के तीनों यहाँ पे आता है। का बनेगा मेरे भाई, तो आप जो है बना के दिखा सकते हैं, कि हमरे बनाए पड़ेगा। अरे तरह के देखो यहाँ पे 3CH3 एजा लिख दीजिए, 3CH3, तो 3CH3  3 गो Cl है, तो यहाँ पे भी Cl लिख देंगे। अब देखिए 3 गो Cl हो गया कि नहीं हो गया। चलिए अब यहाँ पे प्लस दे देंगे। अब जो है का बचा है, हाई बचा है, तो इसको का लिखेंगे, H3PO3। देखिए तो बना, अरे बन गया। अब जो है आपको CH3 के जगह जो है, ये R के जगह हम CH3 रखे थे, अब R के जगह जो है आपको C2H5 रख के जो है बनावेला है। ठीक है, एग्जाम्पल हर एक का जो है हम एगो बना रहे हैं, आपको एगो बनावेला है। अब इतना आप जो है बना दिए हैं, तो अब जो है हमनी के छठा देखेंगे। एल्कोहल पे PCl3 से पीछे अभिक्रिया करवाए थे, यहाँ पे PCl3 था। अब की जो है हम लोग अभिक्रिया करवाएंगे PCl5, यानी PCl5 से अब की क्रिया करवाइए। तब PCl5 से क्रिया करवाइएगा तो क्या बनेगा, तो वो भी जो है आप अभी सीख लीजिए। PCl5 से क्रिया करवाते हैं तो कैसे बनता है, देखिए यहाँ पे जो है ये 2 गो भाग में बंटता है। एगो Cl यहाँ पे आता है, एगो Cl जो है यहाँ पे आता है। देख रहे हैं, एगो Cl यहाँ पे आया है, एगो Cl यहाँ पे आया है। तो पहले इसी को लिख लेंगे, का अब हो गया ये RCl बन गया। अब जो है HCl, तो इसको जो है का लिख देंगे, HCl बन गया। बचा काची काची है, अभी O बचा हुआ है, अब P बचा हुआ है। अब O अब P के साथ जो है 5 गो था, तो 2 गो Cl, यानी 3 गो Cl बचा है। का लिखेंगे, PO लिख दीजिए प्लस में, PO Cl के गो अभी बचल है 3 गो, PCl3, POCl3 बना। अब POCl3 को जो है अब बना दिए, अब आप आगे बना दीजिए। आप समझिए, R के जगह जो है CH3 रख दीजिए, CH3O H प्लस PCl3 बना दीजिए। आप कैसे बनेगा मेरे भाई, तो ई जो है PCl5 है, तो 5 यहाँ पे लिखेंगे। 5 गो Cl में से जो है एगो Cl यहाँ पे आएगा, एगो Cl यहाँ पे आएगा। का बनेगा, CH3Cl, उसके का बाद बनेगा HCl बना। अब फिर का बना, POCl3 बना। देख लिए का बना, देख रहे हैं का बना, क्लोरोमीथेन बना कि नहीं बना। तो ये हेलोएल्केन बन तो रहा है, ये तो बन रहा है हेलोएल्केन, देख रहे हैं ना सब में। अब देखिए, अब जो है हेलोएल्केन बनाने के 6 गो विधि हम आपको बताएं। 6 विधि जो है आपको बउआ के तरह हम समझाएं। अगर आपको जो है ये वीडियो समझ में आता है ना, तो आप एक बार नोट्स देखिए, बारीकी से लिखल गई है नोट्स में, हम अपने हाथों से लिखे हैं, याद रखिएगा। अब देखिए आपको आगे, अब आप जानेंगे हेलोएल्केन जब बनाना आप सीख गए कि कैसे कैसे बनता है, 6 गो विधि हम आपको बताएं। तो हेलोएल्केन के आखिर भौतिक गुण का है, अभी जान लीजिए। हेलोएल्केन के पहला जो है भौतिक गुण का है, तो एल्केन के हाइड्रोजन व्युत्पन्न श्रेणी के शुरू वाले तत्व, सदस्य गैस, मध्य वाले सदस्य द्रव्य एवं अंतिम वाले सदस्य ठोस होते हैं। तनी समझिए, जो हेलोएल्केन के होते हैं, शुरू के 1 कार्बन से लेकर कार्बन 4 तक के तत्व जो है का होते हैं, तो ई होता है मेरे भाई गैस होता है। ठीक है,
कार्बन जो है 5 से लेके कार्बन जो है कितना तक के, तब 15 तक के तत्व जो है क्या होते हैं, ठोस होते हैं। कार्बन 16 से लेके अनंत तक आप चल जाइए, नहीं यहां जो है हम गलती लिख दिए, ये जो है द्रव्य होते हैं, और कार्बन 16 से लेके अनंत तक आप चल जाइए, ये सब का होता है, ठोस होता है। और हेलो एल्केन के भौतिक गुण का है, तो शुरू वाले जो कार्बन के तत्व होते हैं, यानी कार्बन 1 से 4 तक के, जैसे मान के चलिए हम लिखें CH4, कार्बन के एगो है, एगो है, तो क्या होगा मेरे भाई, CH4 हम यहाँ पे लिखें, कार्बन एगो है, तो क्या होगा, ठोस होगा, गैस होगा कि द्रव्य होगा, सिंपल सी भाषा में है, कार्बन एगो रहे भाई तो क्या होगा, गैस होगा। हमने लिखा C2H6 हमने लिखा, कार्बन दूगो है, कार्बन दूगो है मेरे भाई, तो कार्बन जब दूगो होगा तो देखिए तो दूर है तो गैसे होगा। बात आपको अभी समझ में आ रहा है, तो समझ लीजिए। हेलो एल्केन के पहला गुण का है, तो शुरू वाला कार्बन जो है गैस होता है, मध्य वाला जो है द्रव्य होता है, और लास्ट वाला जो भी होता है वो ठोस होता है। दूसरा इसका भौतिक गुण का है, तो ये कमरे के ताप पे क्या होते हैं, रंगहीन गैस होते हैं। हेलो एल्केन के भौतिक गुण का दूसरा गुण का है, तो कमरा के जितना टेम्परेचर रहता है, कमरा के टेम्परेचर कितना होता है, जिस कमरा में आप सोते हैं कमरा के टेम्परेचर नॉर्मल कितना होता है, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। कमरे के तापमान पर जो है हेलो एल्केन, कमरे के तापमान पे हेलो एल्केन कहने का मतलब CH3Cl का होता है, रंगहीन होता है, यानी इसका कोई भी रंग नहीं होता है। बात समझ में आया, रंगहीन होता है कमरे के ताप पे। चलिए दूसरा जो है हम आपको बताते हैं, इनके आणविक द्रव्यमान में वृद्धि होने से इनका क्वथनांक जो है बढ़ता है। अगर हेलो एल्केन के भौतिक गुण के तीसरा बात करल जाए, तो जैसे जैसे आणविक द्रव्यमान बढ़ेगा, आणविक द्रव्यमान बढ़ेगा, तो वैसे ही क्या होगा मेरे भाई, क्वथनांक भी जो है क्या होता है, बढ़ता है। अच्छा, कोनो को ये पता है कि क्वथनांक किसे कहते हैं? क्वथनांक मतलब होता है जिस ताप पे जो है पानी खौलना शुरू कर देता है, उसी ताप को क्वथनांक कहा जाता है। मालूम है कि नहीं आपको? 3 गो गुण अभी हेलो एल्केन के भौतिक गुण पर है। पहला कि शुरुआत वाला हेलो एल्केन गैस होता है, मध्य वाला जो है द्रव्य होता है, और अंतिम वाला ठोस होता है। दूसरा कि कमरे के ताप पे हेलो एल्केन का होता है, रंगहीन होता है। जैसे एग्जाम्पल CH3Cl, और उसके बाद C2H5Cl, उसके बाद आप कह सकते हैं CH3Br, ये सब जो है रंगहीन होते हैं, कोई रंग नहीं होता है। तीसरा आपने पढ़ा कि अगर इसका आणविक द्रव्यमान बढ़ेगा तो इसका क्वथनांक भी बढ़ेगा। ठीक है। अब जो है चौथा इसका गुण का है, तो इसका जो है कि हेलो एल्केन जल में नहीं घुलता है। हेलो एल्केन जो है जल में अविलेय होता है भाई, घुलबे नहीं करता है, अविलेय होता है हेलो एल्केन। बात समझ गए? चलिए पांचवा जो है इसका गुण का है, भौतिक गुण ही अभी पढ़ रहे हैं, तो कार्बनिक विलायकों में जो है कार्बनिक यौगिकों में विलेय होता है। जो कार्बनिक यौगिक होता है, कार्बनिक यौगिक मतलब समझ रहे हैं, दारू में जो है हेलो एल्केन तुरंत घुल जाएगा। कार्बनिक यौगिक में क्या होता है? विलेय होता है। ठीक है। अब जो है इसका छठा गुण भी है, हेलो एल्केन जो है कॉपर के तार के साथ जो है हरा नीला ज्वाला के साथ जलता है। हेलो एल्केन को जो है अगर कॉपर के तार के साथ अगर आप जलाएंगे तो हल्का जो है नीला देखिएगा। कॉपर के तार जो है देखिएगा, टेंट बाजा समय आना या घरे जो आपका तार है कॉपर का, उसको जलाइएगा तो हल्का नीला नीला जो है प्रकाश निकलेगा, चिंगारी निकलेगा, तो वो हेलो एल्केन ही जो है जलता है। ठीक है। तो ये जो है भौतिक गुण है। अब इसके रासायनिक गुण देख लीजिए का है। रासायनिक गुण में जो है लिखल का है, तो तनी आप भी पढ़ लीजिएगा कि हाइड्रोजन परमाणु कार्बन परमाणु के तुलना में अधिक विद्युत ऋणात्मक होते हैं। अतः कार्बन एवं हाइड्रोजन के बीच बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म जो होते हैं, हाइड्रोजन परमाणु खींचे रहते हैं, जिसके कारण कार्बन परमाणु के आंशिक धनावेश एवं हाइड्रोजन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश उपस्थित हो जाते हैं, जिससे हेलो एल्केन परमाणु में रासायनिक गुण की उत्पत्ति होती है। आपको जो है बिल्कुल जो है समझ में नहीं आया होगा, अब जो है हम आपको समझाते हैं। जैसे देखिए
CH3 के साथ Cl जुटल है, मतलब Cl हाइड्रोजन है। अब जो है क्या होता है, तो ये हाइड्रोजन जो है इसके इलेक्ट्रॉन को जो है हाइड्रोजन मतलब कि कार्बन है, तो कार्बन जो है ये दो गो हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन को, ये हाइड्रोजन है तो अपनी तरफ ही दोनों इलेक्ट्रॉन को खींचे हुए रहता है हाइड्रोजन, जिसके कारण हाइड्रोजन पे आंशिक ऋणावेश उत्पन्न होता है और कार्बन पे जो है आंशिक धनावेश उत्पन्न होता है, जिसके कारण इसमें जो है रासायनिक गुण की उत्पत्ति होती है। फिर से आप समझिए, जब हैलोएल्केन हाइड्रोजन के साथ क्रिया करता है तो हाइड्रोजन जो है कार्बन के दोनों परमाणु को अपनी तरफ खींचे हुए रहता है, जिसके कारण हाइड्रोजन पे माइनस यानी आंशिक मतलब कि बहुत कम जब चार्ज उत्पन्न होता है तो उसे डेल माइनस से जो है दर्शाते हैं। तो आंशिक जो है ऋणावेश उत्पन्न होता है हाइड्रोजन पे, आंशिक धनावेश उत्पन्न होता है कार्बन पे, और जब आंशिक धनावेश और ऋणावेश उत्पन्न होता है तो आप कह सकते हैं कि हैलोएल्केन में भी जो है क्या है, रासायनिक गुण पाया जाता है। अब जो है ये जितना भी चीज हम आपको पढ़ाएं आज के इस क्लास में, हैलोएल्केन बनता कैसे है, इसके भौतिक बनाने की 6 गो विधियां हमने बताई, इसके भौतिक गुण क्या हैं, इसके रासायनिक गुण क्या हैं, ये सब के सब नोट्स में एकदम बारीकी से लाइन बाय लाइन लिखल गई है। अगर आप ये पहली बार क्लास देखे हैं तो पीछे के क्लास आप करके आइए, आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। बात समझे? चलिए आज के इस क्लास में हमें उम्मीद है कि आपको मजा आया होगा। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो मिलते हैं हमनी के अगले क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।